इसमें कहीं तो बताओ जहाँ लिखा हुआ है कि जमीन छिन जाए। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू इन्होंने लिखा है कि ज़मीन के ऊपर कोई भी आदमी आता है वो लेता है, मतलब कुछ साल के लिए जब भी ज़मीन लेता है। उससे पहले भी बहुत सारे मामले देश के ऐसे आए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कि कंपनी ने बाद में मना कर दिया, फसल में इसमें ये कमी है, फसल में इसमें वो कमी है। बाद में किसान कहाँ जाएगा? जब कुछ साल के लिए तो ये किसानों को लालच दे देंगे, किसान अपनी फसलें बेच देगा इनको, लेकिन जब हमारी मंडियां ख़त्म हो जाएगी, एपीएमसी ख़त्म हो जाएगी, तो किसानों के पास तो ऑप्शन नहीं बचेगा। उसके बाद फिर वो कहाँ बेचेगा? 4-5 साल तो लोग ये लालच दे देंगे हमारे को, लेकिन जब मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, मंडियों में हमारे जो आड़ती हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो कौन लेगा हमारी फसलों को? फिर जो उन्हें पौने दाम में हमें फसलें देनी पड़ेगी। मलिक साहब, आप मुझे ये बताएं, कह रहे हैं मंडियाँ खत्म हो जाएंगी और सरकार कह रहे हैं कि मंडी खत्म नहीं होगी। अब कैसे, किस पर विश्वास? देखो, विश्वास तो करने वाली बात से मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको एक बार विस्तार से अगर बताऊँ तो सरकार ने आज तक जो भी कहा है उसके बारे में पूरे देश को पता है। तो मौखिक बातें हैं, उन पे विश्वास सरकार की बातों पे छोड़ दिया है लोगों ने। अगर रिटर्न में कोई चीज़ हो तो उस पर विश्वास किया जाए। रही बात कि मंडी ख़त्म कैसे हो जाएंगी, तो मैं वो आपको उसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ। जो प्राइवेट मंडियों का इन्होंने प्रावधान जो लेके आए हैं, उसके तहत क्या है कि जो गवर्नमेंट मंडियां हैं उनमें अगर आप फसल बेचने जाओगे तो आपको 4% देना पड़ेगा, जबकि प्राइवेट मंडियों में वो भी छूट है। वो छूट देने का रीज़न क्या है? देखो, इनका मेन मकसद क्या है। जिस तरह से जियो सिम लेके आए थे, इन्होंने कहा था कि जियो बिल्कुल फ्री होगा, तो लोगों ने क्या किया, एयरटेल, वोडाफोन, जिन्होंने भी पोर्ट करना शुरू कर दिया। अब वो जैसे सारे लोग वो जियो में आ गए, तो अभी जियो का रेट क्या है वो आप लोग समझ सकते हैं। तो मंडियों का क्या होता है, जैसे जो मंडी सिस्टम है वो बहुत बढ़िया सिस्टम है। उसको बढ़िया मैं इसलिए कहता हूँ कि मंडी के जो आड़ती हैं वो किसान का एक तरह का, उसको कुछ भी मान लो, वो सहयोगी है। सहयोगी वो इस तरह से होता है कि फसल निकलने से पहले किसान को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, या किसी भी बच्ची की शादी करनी है, या घर में बीमारी है, तो उसके पास सबसे बढ़िया साधन है, वो अपने आड़ती के पास जाता है, बोलता है भाई मेरी फसल आएगी, तब तक के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए। तो आड़ती उसको उसकी मदद करता था। आड़ती जब फसल मंडी में जाती थी तो उसके वो पैसे काट लेता था। ये सिंपल सा तरीका था। प्राइवेट मंडी आने से क्या होगा, फसल मंडी में जाना बंद हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट लोग, अब मेरी अगर बात करूं तो जैसे मेरे पास 2.5 एकड़ ज़मीन है, मैं मेरी फसल को पैदा करके मंडी में क्यों ले जाऊंगा जब मेरे घर पे कोई उसी रेट में फसल खरीदने वाला होगा और उससे महंगी भी खरीदने वाला होगा। क्योंकि इन लोगों की ये प्लान है कि एक बार 2-2.5 साल तक, 3 साल तक के लिए किसानों को लालच दे के उनकी फसल को महंगे दामों में वहीं गाँव से खरीद लो, मंडी में जाना बंद हो जाएंगे। अगर आप ये बताइएगा कि 1 साल मान सकता हूँ कि मंडी के आड़ती सहन कर पाएँ, लेकिन दूसरे साल अगर फसल मंडी में नहीं गई तो मंडी के आड़ती तो बंद हो जाएंगे, मंडी बंद ही हो जाएंगी, मंडियों में कोई जाएगा नहीं। तीसरे साल तक ख़त्म हो जाएंगी। फिर ये लोग क्या करेंगे, इनको एक जगह मिल जाएगी, इन्होंने अपनी मंडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब वो मंडियाँ बाहर फसल बेचने की मंडियाँ बर्बाद हो जाएंगी तो मंडियों को ही खरीद लेंगे। वो उनको बोलेंगे भाई तुम्हारा धंधा तो चल नहीं रहा, तुम्हारी दुकानों में कुछ आना तो है नहीं, हमें तुम्हारी दुकानें दे दो। फिर ये मंडियों को खरीद लेंगे। जब ये मंडियां ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद इनका पूरा तंत्र है वो काम करेगा। उसके बाद ये बोलेंगे भाई इस रेट में देनी है फसल तो दे दो, नहीं तो हम नहीं खरीदने वाले। फिर किसान कहाँ ले जाएगा? अब ये बोलते हैं कि देश में कहीं भी बेच लो। ये आज़ादी तो किसानों को पहले से थी, लेकिन जिसके पास 1 ट्रॉली अनाज पैदा हुआ है वो बेचने के लिए दूर क्यों जाएगा, कहाँ तक जाएगा? क्या मतलब ये आंदोलन जो है वो किसानों से ज़्यादा आड़तियों का नहीं, आड़तियों का नहीं, ये आंदोलन ही किसानों का। नहीं, आप नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आड़तियों को नहीं, ये लास्ट में चोट सिर्फ किसान को पड़ रही है। और जो भी साथी किसान से जुड़े हैं ना, उन सबको नुकसान है। पहली बात तो मैं आपको अगर सही तरीके से बता पाऊँ तो इस आंदोलन में अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान होने वाला है वो आम नागरिक होगा, जो खेतीबाड़ी से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ, जिसका खेतीबाड़ी से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो अन्न खाता है। उन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, लेकिन वो लोग शायद अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ये आंदोलन अगर किसान के आंदोलन से हट के अभी मैं कहूँ तो ये जन आंदोलन है, और इसमें पूरी दुनिया को भागीदार होना चाहिए। हर आदमी, हर वर्ग प्रभावित होगा इस आंदोलन से। लेकिन सरकार का तो ये कहना है नहीं कि कुछ ही लोग, आड़तियों या कुछ लोगों की वजह से या कुछ राजनीतिज्ञों के कारण इस आंदोलन को बढ़ावा मिल रहा है। कितने किसान हैं? ज़्यादातर किसान तो खुश हैं इस कानून से। नहीं, ये तो देखो सरकार की विचारधारा और सरकार की बात हो सकती है कि इस आंदोलन से बहुत सारे लोग खुश हैं। मुझे नहीं लगता इस आंदोलन से कोई, इस कानूनों से कोई भी खुश है। किसान तो कोई खुश है नहीं। और अब तो किसान को छोड़ दो, अब तो हर जनमानस के दिमाग में ये बात है कि ये कानून अगर लागू हो गए तो हम लोग सबसे ज़्यादा मारे जाएंगे। तो अब तो पूरा देश जागरूक हो गया, पूरे देश को पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा, आप कह रहे हो किसान को सबसे ज्यादा नुकसान है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा हमने तो एक व्यवस्था अलग से और दे दी है
एक और मौका, एक और ऑप्शन दे दिया किसानों के लिए। आप कह रहे हैं किसान सबसे ज़्यादा मारे जाएंगे, वो तो किसानों के लिए तो फायदे की बात हो गई कि वो कहीं भी जाए अपनी मंडी अपना सामान लेकर, हाँ, जहाँ ये बेहतर रेट हो। एक्चुअली अगर मैं उन्होंने ये कहा है कि ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप वहीं पे जहाँ आपका मन करे वहाँ पे, तो हमने तो ऑप्शन दे दिया। पहले जिस प्रकार हुआ करता था कि एक ही सरकारी कंपनी हुआ करती थी टेलीफोन की, अब कई कंपनियां होगी, आपको जिसका मन करे उसका सिम ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर ये जो प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग अगर आप सही मायने में समझो तो ये जो कानून, अगर आप इनको बोलते हो कि ये बीजेपी सरकार ये कानून लेके आई है, मैं आपको एक अच्छे तरीके से अगर बताऊं तो ये सरकार को कानून बना के दिए गए हैं। ये अडानी और अंबानी ने कानून बनाए, सरकार को दिया साइन करने के लिए, और जब ये सरकार के पास पहुंचे तो सरकार ने बिना पढ़े आनन फानन में कोरोना काल में इन पे साइन करवा दिए, जबकि सरकार को ही रियल में नहीं पता ये कानून क्या है और क्यों बनाए गए हैं। अब ऐसा कैसे लगता है? अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे पहली बार से जब से मीटिंग स्टार्ट हुई किसानों के साथ, तो पहली मीटिंग में जो किसानों ने पॉइंट 41 अमेंडमेंट के लिए किसानों ने लिख के दिया था, तो बहुत सारे अमेंडमेंट पे सरकार ने खुद माना है कि हाँ ये हमसे गलती हुई है। तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा ये सरकार से गलती हुई है, क्योंकि बिना पढ़े उन्होंने साइन करवा दिया। दूसरी बात है, नहीं, सरकार उनने कभी ये नहीं माना कि हमसे गलती हुई। सरकार ने ये जरूर एक बार कहा था कि भाई किसानों से, कुछ किसानों से बात नहीं की, वो एक गलती हो सकती है। नहीं, कुछ किसान अमेंडमेंट के लिए उन्होंने कहा हमने तो किसानों को खुश करने के लिए भाई चलो आपकी बात रख देते हैं, इसलिए उसमें अमेंडमेंट। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप अगर कहते हैं कि कुछ किसानों से बात की थी, तो मैं आपको ये कहूं कि जो बीजेपी का एक संगठन है, किसान संगठन, उनके लोगों ने भी मना किया है, किसी भी किसान संगठन से बात ही नहीं की इस कानून को बनाने से पहले, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम उन्होंने कोरोना काल चुना था कि इस दौरान लोग घर पे हैं। नहीं की सरकार कहती है हमने 92 लाख से ऊपर लोग। नहीं, वो सरकार के जो रिकॉर्ड होते हैं ना, वो फर्जी रिकॉर्ड उन्होंने दिखाए होंगे, कहीं किसी से बताओ तो सही। ऐसे तो मोदी जी ने बहुत बार कहा कि मैंने चाय बेचा, उनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है कहीं भी। उन्होंने यहाँ तक एजुकेशन की, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो कोई तो प्रूफ लेके आओ, उस किसान को तो लेके आओ जिससे उन्होंने बात की है। किसी भी किसान से बात नहीं की गई। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इस किसान को देखो, ये आंदोलन पास करने का जो तरीका था ना, वही सबसे गलत था। अगर आप राज्यसभा में इसको कैसे पास किया गया उसके बारे में अगर एक बार विचार करेंगे तो ये ऐसे असंवैधानिक तरीके से पास किया गया है। जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है। कम से कम राज्यसभा के अंदर वहाँ के जो मेंबर हैं, जो विपक्षी नेता थे, जब वो चर्चा पे बैठेंगे ही नहीं, जब वो शोर मचाएंगे और ऐसे हालात पैदा कर देंगे, उन्हें बाहर किया जाए तो क्या करेगी? नहीं, देखो, राज्यसभा में मैं मानता हूं कि कोई भी कानून पास करने के लिए अगर एक भी मेंबर वोटिंग चाहता है तो कम से कम वोटिंग तो होना चाहिए ना। वो बात की बात थी, वो पास भी हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन राज्यसभा में भी बिना वोटिंग के ध्वनि मत से पास करना बहुत गलत था। और दूसरी बात, ये उस दौरान पास किया गया जिस दौरान ये पास किया गया। क्या उस दौरान इतनी बड़ी देश पे आफत थी कि एक कानून पास करने कंपलसरी है? मुझे नहीं लगता था कि इतने आनन फानन में ये बिल पास करने चाहिए थे। उससे पहले जो आज चर्चाएं कर रहे हैं किसान संगठनों से, ये बिल कानून बनाने से पहले भी ये चर्चाएं किसान संगठनों से की जा सकती थी, और उसके बाद आराम से कुछ एक अमेंडमेंट के साथ इनको ले आते, किसान समर्थन दे देते। मलिक साहब, ये तो हो गई भूत की, मैं वर्तमान की चर्चा। जी बोलिए। आपको लगता है, हालांकि मुझे लगता है आप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कि जो आंदोलन था उसकी धार कुछ कम पड़ रही है, कुछ पड़ रही है? नहीं, मैं आपको अगर सही तरीके से बताऊं तो धार कम नहीं पड़ रही। एक्चुअली आंदोलन शुरू ही अब हुआ है। पहले तो अचानक जो कॉल दी गई थी उसमें वो लोग आए थे जो एकदम से तैयार थे इस आंदोलन में आने के लिए। वो लोग उस दौरान यहाँ तक आ गए थे और आंदोलन को अभी सही व्यवस्थित तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, और अभी धार बहुत तेज हो गई है इस आंदोलन की। अगर अब की मैं बात करूं, अब पहले जो आपके यहाँ पर जिस प्रकार भीड़ हुआ करती, एक चीज चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कहते हैं भाई लोग रोटेट हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार शाम को सिंगू बॉर्डर से भी रोजाना आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, इंफॉर्मेशन जाती थी, आज कहाँ है वो? तो आज लगभग समाप्त है। देखिए, मैं आपको अगर बताऊं पहली बात तो मैं आपको भीड़ के बारे में बता देता हूं। ये एक रणनीति का हिस्सा है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप अगर जाके देख के आएंगे, पीछे तक कैंप यूं के यूं लगे हुए हैं। अभी कामकाज में लोग अगर किसी काम कारणवश गाँव में जाते हैं तो वो ये लोग अपना नंबर दे के जाते हैं, भाई आधे घंटे बाद हम इतने लोग आ जाएंगे, आप जा सकते हैं, परमिशन है, तो वो लोग पूछ के जाते हैं। दूसरी बात, जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का एक मुद्दा था, सरकार वार्ता करती थी, सरकार किसान संगठनों से बात करती थी, तो किसी ना किसी पॉइंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती थी। अभी सरकार तो बात कर ही नहीं रही है, तो किसान संगठन अपनी रणनीति बना रहे हैं। हर जगह पे महापंचायतें हो रही हैं, किसान पंचायतें हो रही हैं, तो वो रणनीति का हिस्सा है। किसान पंचायतों के जो आपकी महापंचायतें हो रही हैं, अब तो उसमें राजनीतिक प्रवेश हो गया? नहीं, देखिए, राजनीतिक लोग भी अपने किसी भी संगठन में, किसी भी आंदोलन में एक हिस्सा होते हैं, वो लोग भी आते हैं, तो उनसे ऐसा नहीं हो सकता। हमने कोई भी मंच उनसे साझा नहीं किया है, किसी भी मंच को उनको स्थान नहीं दिया है।
तो ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक आंदोलन हो गया है। अब शामली में हुआ, जयंत चौधरी मंच पे थे, राजस्थान में हुआ सचिन पायलट मंच पे थे। आपको इस बार के देखिए, पास हुआ चौटाला साहब। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो क्या था, वो जो किसान पंचायतें थी, जहाँ पे भी जिस प्रदेश में जहाँ किसान पंचायतें जिनके इलाके में हो रही हैं, वहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ जो अगर आप बॉर्डरों पे बात करेंगे तो यहाँ पे किसी भी राजनीतिक नेता को जगह नहीं दी जाती स्टेज के ऊपर। तो वो वहाँ के लोकल रहने, अगर मेरे गाँव में पंचायत है तो मेरे गाँव का सरपंच भी बैठेगा, किसी विधानसभा में तो वहाँ का विधायक भी आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। मौका मिल गया, सरकार कह रही है कि इसमें राजनीतिक घुस गया, अब राजनीतिक नहीं, आपको भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, अभी कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें अगर सहयोग करना एक अलग बात है, विपक्ष का भी फर्ज बनता है। मैं तो कहता हूं जितने भी विपक्षी दल हैं उनको सहयोग करना चाहिए आंदोलन को, उसमें राजनीति कहां से आ गई। लेकिन संगठन की जो इस आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे हैं वो वही किसान नेता अगुवाई कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, और लास्ट तक वही अगुवाई करेंगे। अब कोई राजनीतिक पार्टी अगर आके बोलती है हम समर्थन करते हैं तो उसमें क्या परहेज है। आप ये बताएं कि अब आपका जो आंदोलन का केंद्र है वो सिंघू बॉर्डर से कहीं गाजीपुर की तरफ शिफ्ट हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, सिंघू बॉर्डर ही है, और सिंघू बॉर्डर पे ही हमारे सभी जो लीडर हैं वो वहाँ रहते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब भी जरूरत पड़ती है वहीं से करते हैं। आज भी केंद्र हमारा सिंघू बॉर्डर ही है, और जितने लोग आया करते थे सिंघू बॉर्डर आया करते थे, आज जितने लोग आते हैं मिलने, जो भी समर्थन देना है किसी भी कारण के लिए, वो सब गाजीपुर की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो हमारे टिकैत साहब का क्रेज़ है। अगर लोग उनसे मिलने चाहते हैं इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जाते हैं। हमारे बहुत सारे लोग हरियाणा के लोग भी वहाँ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि इसी कारण कहीं ना कहीं खिंचाव है? आप नहीं, कोई खिंचाव नहीं। टिकैत साहब तो अपने हर भाषण में बोलते हैं कि केंद्र हमारा सिंघू बॉर्डर ही रहेगा, पंच भी वही रहेंगे हमारे, और हमारे से जो साथी वो भी वहीं रहेंगे, और आज भी वही बात है, हर पंचायत में बोला टिकैत साहब ने। आपको लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों के नेताओं के बीच में सेंध लगाने में सफल हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। टिकैत साहब के पास जो 12 से ऊपर आपके जो किसान नेता थे उन्होंने नरेंद्र तोमर के प्रस्ताव का समर्थन किया है। किसने किया है? 12 से ऊपर आपके नेताओं ने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी नहीं किया है। 1.5 साल का जो इन्होंने हमारे को प्रपोजल दिया था वो बिल्कुल भी हमें स्वीकार नहीं है, और पूरा संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में फैसला हुआ था कि 1.5 साल का प्रपोजल हमें स्वीकार नहीं है। जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक MSP के ऊपर कानून नहीं बनेगा, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अगर सरकार आपको, मलिक साहब मान लीजिए, कहती है कि हम 3 साल तक इसको होल्ड पर डाल देते हैं, जैसी कि चर्चा चली, तो आपको लगता है कि इस आंदोलन को वापस ले लिया जाए? नहीं सर, पहली बात तो देखो, अभी जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला है वो यही है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP पे कानून नहीं बनेगा, तब तक वापस नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार, इसलिए प्रश्न किया आपसे, एक समय था जब मैं यहाँ आया करता था, आपके जो भी आंदोलनकारी, जिसको आम किसान कह लीजिए, वो ठोक कर कहते थे कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हाँ, आज भी यही है। आज वही किसान नहीं, जो हमारे आगू आज वो मान लेंगे। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये आगुओं का भी यही फैसला पहले था और यही फैसला आज है। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और जब तक आगुओं का यही फैसला रहेगा लोग उनके साथ ऐसे ही डटे रहेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये आंदोलन कब तक डटे रहेंगे? एक जिसको कहते हैं कि एक्सपायरी होती है किसी भी चीज की, एक हौसला कहीं ना कहीं तो जवाब देखो। मैं अभी तक आपकी सर्दियां थी, लोग आप बैठते थे, गर्मियों के अंदर तो लोगों का बैठना भारी हो जाएगा। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इसके 2-3 रीजन है। पहली बात तो सरकार बहुत मूर्खता से काम कर रही है। सरकार को पहले ही दिन ये बातें मान लेनी चाहिए थी, और सरकार को पता है कि ये गलत हो रहा है तो सरकार को मान लेना चाहिए था, शायद उनकी कुछ इज्जत बची रहती। सरकार जितना भी डिले करेगी उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सरकार को है। और अभी तो ये कंडीशन आ गई है, गाँव में जितने भी इनके भगत लोग थे उनको भी घर से निकलना बंद कर दिया है। अब तो बीजेपी पे लोगों में ये हा मची हुई है कि वो लोग जाके वहाँ पे उन लोगों के सामने, अमित शाह और मोदी जी के सामने रो रहे हैं कि हम गांव में कैसे घुसेंगे, आपने हमारी ये हालत करवा दी। आप लोग तो वोट मांगने जाते नहीं हो, हेलीकॉप्टर से जाते हो, सभा करके वापस आ जाते हो, लेकिन हमें समाज के बीच में जाने के लायक भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा। तो बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव है इन लोगों के ऊपर। लेकिन अब बीजेपी ने ही कहा है कि खापों में उनके लोग जाएंगे, गाँव गलियारों में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, और आपके आंदोलन में अगर मैं सीधी बात कहूँ तो सेंध लगाएंगे। है, इस आंदोलन में सेंध लगाने की बीजेपी ने बहुत पक्ष रखेंगे, सरकार ने बहुत कोशिश की है। सरकार कहूंगा मैं इसमें, सरकार ने बहुत कोशिश की इस आंदोलन में सेंध लगाने की, इस आंदोलन को बदनाम करने की, इस आंदोलन को बर्बाद करने की, लेकिन सरकार के सारे हथकंडे फैल हो चुके हैं। अब सरकार एक बात अच्छे से समझ चुकी है कि इस आंदोलन में सेंध लगाना नाकामयाबी है। आप क्या कहेंगे दिशा रवि के केस के जो टूल किट का आरोप लगाकर उसको गिरफ्तार किया गया है? मैं क्यों पूछ रहा हूँ,
जो दीप सिद्धू का मसला था, क्या दीप सिद्धू पर ज़्यादा चर्चा ना हो इसलिए उसको तो नहीं हाईलाइट किया जा रहा? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि उसको हाईलाइट करना चाहते हैं या उसको गिराना चाहते हैं, लेकिन जो दिशा रवि को जो गिरफ्तार किया गया एक टूल किट मामले में, एक्चुअली जो जिसको टीवी ने दिखाया तो आम पब्लिक को तो यही नहीं पता लगा कि ये टूल किट होती क्या बीमारी है। उन्हें तो लगा कि देश के सबसे बड़े आतंकवादी इस्तेमाल करते होंगे, ऐसी कोई चीज़ होगी, तो लोगों को पता ही नहीं लगने दिया और लोगों को पता ही नहीं चला कि टूल किट क्या है। जबकि वो छोटी सी रणनीति एक थी जो इस आंदोलन को किस तरह से सफलतापूर्वक चलाया जाए, उसकी रणनीति उसको इस तरह से दिखाया टूल किट पता नहीं क्या है, जैसे पूरा देश इसी से बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत गलत तरीका था सरकार का, और जितने भी इस तरह के हथकंडे सरकार अपनाएगी, सरकार विफल होती जाएगी। और सरकार का तानाशाह रवैया है वो देश के सामने आ रहा है। सरकार अपने आप को गड्ढे में गिराने का काम करी, इस तरह का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको अपनी बात कहने की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आपके एक सिंगर है अजय हुड्डा हरियाणा के, जिन्होंने गाना गाया था मोदी जी थारी तोप पड़े, उनके ऊपर भी दिल्ली में एफआईआर हो गई। देखिए, उनके ऊपर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति ने एफआईआर करवाई थी, उन्होंने वो वापस ले ली है, मैं आपकी जानकारी में दे दूं। लेकिन मैं यही तो बात कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के अभिव्यक्ति की आज़ादी कहां चली गई? क्या मुझे बोलने का भी हक नहीं है? क्या मैं सोशल मीडिया पे के माध्यम से कोई अपने विचार भी नहीं रख सकता? तो विचार रखने से भी अगर आपको देशद्रोही कहा जाएगा तो बहुत बड़ी गलत बात है। आप एक आखिरी प्रश्न, आपके इस आंदोलन की जिसको कहते हैं यूएसपी क्या है? देखिए, मैं आपको अगर डिटेल से बताऊं इस आंदोलन के बारे में, इस आंदोलन की हर कड़ी के बारे में, तो आज कोई एक खास बात जिसकी वजह से आप इतना सफल, इसकी यूएसपी मैं वो पूछना चाहता हूं। मैं पहले दिन से टीकरी बॉर्डर पे हूं, और अगर टीकरी बॉर्डर की बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि बिना नेतृत्व के सबसे बड़ा नेतृत्व इस आंदोलन में है। यहाँ टीकरी बॉर्डर पे आप किसी भी 40 जत्थाबंदियों के किसी लीडर को नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी जितना बढ़िया नेतृत्व यहाँ पे चल रहा है वही इसका जीत का कारण है, वही इसकी यूएसपी है। वही कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, कोई यूपी हरियाणा पंजाब नहीं, ये तो जन आंदोलन, अभी जन आंदोलन है। इसको मैं तो कहता हूँ कि सरकार किसी प्रकार सेंध नहीं लगा पाई इन चीजों किसी भी हालात में नहीं। अब तो सरकार के जिन दस्तों को सरकार भेजती थी आंदोलन में, ये कह के कि आप जाओ सेंध लगाने के लिए, वो सरकार के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि सर उस आंदोलन में मत घुसाओ, हमारी पिटाई हो जाएगी, हम लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं वो लोग। तो इतने जागरूक लोग बैठे हैं, हर आदमी से अगर कोई भी आदमी आता है उससे बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं आप कब आए थे, क्यों आए थे, आपके पास क्या आईडी है, एक एक चीज़। तो उन लोगों को खुद डर लग रहा है कि आंदोलन वाले हमसे भी ज़्यादा सक्रिय हैं, तो वो लोग सेंध नहीं लगा सकते अभी किसी भी हालात में इस आंदोलन में। कोई एक संदेश? मैं तो ये कहूँगा कि जो साथी अभी भी किसानों के प्रश्न मेरा, जी बोलिए। आपके इस आंदोलन के समय से लेके और खासतौर से 26 जनवरी वाले दिन भी जो लोग पत्रकार कवर कर रहे थे, आपको मालूम होगा, 5 से ऊपर पत्रकारों के ऊपर फील्ड में उनके ऊपर केस दर्ज करते हैं। जी बिल्कुल। अगर आप लोगों का कोई पक्ष रखता है इस प्रकार का, जैसे वो जो ट्रैक्टर पलटने से वहाँ पर जो बच्चा मारा गया उसका पक्ष रखने, उसके दादा का पक्ष रखने के ऊपर भी केस दर्ज हो गया किसान पत्रकारों के, यही तो प्रॉब्लम है ना। सरकार किसी व्यक्ति की आज़ादी को, हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन रही है। देखो, मैं तो ये कहूँगा उन लोगों को, उन छोटे पत्रकारों को, उन छोटे टीवी चैनल वालों को जिन्होंने इस आंदोलन की सच्चाई जन तक पहुँचाई, उस वजह से ये आंदोलन आज सक्रिय हुआ है और हर लोगों को इस आंदोलन की सच्चाई का पता लगा है। तो कुछ एक जो मीडिया चैनल, कुछ घराने हैं जिनके बारे में पूरे देश को पता है, जिनको मैं मोदी मीडिया कहूँ या गोदी मीडिया कहूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों ने बहुत कोशिश की इस आंदोलन को उल्टा सीधा दिखाने की, बदनाम करने की, लेकिन वो विफल हो गए। और हमारे वो यूट्यूब चैनल, वो छोटे छोटे चैनल, वो छोटे छोटे पत्रकार जिन्होंने अपनी बात पहुँचाई, वो लोग सफल हो गए। तो उन लोगों से सरकार घबरा चुकी है। उन लोगों को पे मुकदमा करना, उनको जेल में लेके जाना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आपके किसानों का जोश इसी प्रकार बना रहे, कुछ संदेश? हाँ बिल्कुल, हमारे किसान क्या संदेश देना? जो पहले दिन से हम संकल्प लेके आए थे वही संकल्प हमारा रहेगा। किसी तरह की कोई दिक्कत, सर्दी हमारी निकल गई, गर्मी भी निकल जाएगी। जिस तरह 1907 में हमारे चाचा अजीत सिंह के नेतृत्व में 9 महीने 7 दिन लगातार आंदोलन चला था, वो भी अंग्रेज़ों के टाइम में। आज तो हमारी खुद की चुनी हुई सरकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। हमें किसी पर कोई दिक्कत नहीं, हम दिल्ली के बॉर्डर पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। कोई अमेंडमेंट स्वीकार नहीं की? नहीं, बिल्कुल अमेंडमेंट पुराने तीनों कानून बिल्कुल वही है, एक सूत्री कार्यक्रम। बिल्कुल, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हाँ बिल्कुल। ये लो, देखता हूँ।